हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं जो हमने नंबर सीरीज़ अपना स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक। और नंबर सीरीज़ में आप सबको पता है कि हम अपना पार्ट 1 कर चुके हैं। अब हम इसके पार्ट 2 में कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। और अभी ये जो नंबर सीरीज़ की सीरीज़ चल रही है, मतलब अभी जो इनकी क्लासेस आ रही हैं वो आती रहेंगी, धीरे धीरे करके आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो आज करते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट मेंशन करो, अपना नेम एंड अपनी क्लास लिखो। एंड ये हर डोमेन के लिए है, तो कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि दीदी आप पीवीए हाई एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए कुछ नहीं कराते हो, एएफपीएस के लिए नहीं कराते हो, पीसीएम पीसीबी के लिए नहीं कराते हो। तो देखो, रीजनिंग जो है एक ऐसा आपका सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक रहते हैं ये जो कि आते ही आते हैं, और नंबर सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की, आज के सेशन की। और पहला प्रश्न आप सबके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें देखो सीरीज चल रही है, सीरीज हमें पहचाननी है। बट यहाँ पे शुरुआत कैसे कर दी इन्होंने, तो शुरुआत में ही क्वेश्चन मार्क दे दिया, 176 लिख दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर अगेन 168, 164, 160 और फिर 156। तो यहां से मैं क्या करूंगी, अब मैं इसकी शुरुआत यानी कि यहां से तो मैं नहीं करने वाली हूं। अब की बार हम सीरीज की शुरुआत पीछे से करेंगे, चाहे तो यहां से चाहे यहां से, दोनों तरीके से बताऊंगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 156। 156 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास 160 आ जाए। तो आप सब कहेंगे +4 कर दीजिए। उसके बाद 160 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 164 बन जाए, तो हम +4 कर देंगे। ऐसे करते करते यहाँ पे भी +4 होना चाहिए। अब इतने सब में +4 हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे +4 करने में कोई भी हर्ज नहीं है, तो +4 कर देते हैं। अब 168 में अगर आपको +4 करना है, तो +4 करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 172, राइट। एक तो इसका ये मेथड हो गया, ठीक है, वरना इसमें माइनस में भी चल सकती थी। तो अभी तो हमारा आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, 172 ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें दूसरा जो एक लॉजिक है वो भी चलेगा। वो क्या चलेगा उसे देख लेते हैं एक बार, फटाफट से इसे क्लीन कर देते हैं। और फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें बहुत मस्त एक और लॉजिक चल रहा है। जैसे यहाँ पे आपको +4 देखने को मिल रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पे -4 देखने को भी मिलेगा। मतलब कि अगर मैं इस सीरीज को यहाँ से स्टार्ट करूँ, या बोले तो यहाँ से करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से करें, इस साइड जाओगे तो क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। फिर दोबारा इस साइड जाओगे तो क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। दोबारा जाओगे तो -4 हो रहा है। मतलब यहाँ पे जब ये सब फिट हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे को 176 में भी क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। 176 में करोगे तो 172 आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी दो चीजें थी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट से रीड करो और खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 27, 31, 40, 56, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 117। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है ना, आप सबको इसमें देखना है, ध्यान से देखो। हम करते हैं डिफरेंस, क्योंकि ज़्यादा बड़े अमाउंट में जो नंबर है वो नहीं बढ़ा है, तो हम डिफरेंस कर लेते हैं। 27 और 31 में कितने का अंतर आपको दिखाई दे रहा है, +4 का दिख रहा है। चलिए जी, फिर आप अगर इसमें देखें तो इसमें 31 और 40 में आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे मैम हमें तो इसमें 9 का अंतर देखने को मिल रहा है, यानी कि +9 करूंगी तो आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही आगे करेंगे तो आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, हमें दिख रहा है 16 का, मतलब +16 होगा। तो +16 होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और देखूं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे इससे कैसे लॉजिक निकाल लें, इसका लॉजिक तो कुछ और बनेगा, क्योंकि यहाँ से प्लस प्लस करते हुए देखो +9 हुआ, फिर +16 हुआ, या फिर पहले +4 हुआ। तो इस चक्कर में कोई लॉजिक समझ में ही नहीं आया कि अगले में क्या प्लस करें, क्योंकि सेम डिजिट तो प्लस ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको एक और चीज दी हुई है, एक और लॉजिक लगेगा। क्या लगेगा, आप देख रहे हैं कि ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, ये है 2 का स्क्वायर। ओके, ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब उसमें हम 5 के स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 को अगर आप 56 में प्लस करते हो,
56 प्लस में 25 करते हो तो आपका आंसर आता है 81। 81 आपका आंसर आ जाता है। इसका मतलब आपका करेक्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 81 बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। और आप सब प्लीज फटाफट से अपने जो आंसर्स हैं उन्हें आप सब क्या करें, कमेंट करके बताएं कि आप सबको भी कितना समझ में आ रहा है। और जो रीजनिंग होती है वो बड़ी ही आसान होती है अगर आप उसे लॉजिक और ट्रिक्स के साथ करते हैं तो, वरना बहुत दिमाग खा जाती है। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में बोला हुआ है, पहले दे दिया 3 फिर दे दिया 30, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस, फिर दे दिया 94, फिर दे दिया 129 और फिर दे दिया 435। चलिए तो एक चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। देखो पहले जो है ये 3 आपको दे दिया गया है, ठीक है, 3 आपको दे दिया गया है, 3 तो सेम 3 की पावर यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको दे दिया गया है 30, मतलब कि यहाँ पे 3 और अगर 30 का मैं डिफरेंस करूँ, 3 और 30 का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि +27 हुआ है। ऐसे ही 30 और 94 का डिफरेंस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है क्या हुआ है, आपका कितने का डिफरेंस आ रहा है, आपका डिफरेंस आ रहा है 64 का, राइट। यहाँ से देखते ही मेरा दिमाग दौड़ा, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे और भी कुछ लॉजिक लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पे लॉजिक लगने वाला है क्यूब्स का। तो क्यूब्स के लॉजिक के लिए आप सब देख सकते हो कि क्यूब का जब मैं लॉजिक लगाऊंगी तो मतलब 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ओके। और ये जो है 64 ये 4 का क्यूब है, इसका मतलब ये 5 का क्यूब होना चाहिए, कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। ये 5 का क्यूब होना चाहिए, ये 6 का क्यूब होना चाहिए, और ये जो अगला हमें निकालना है ये होगा 7 का क्यूब। मतलब ये 7 का क्यूब जो है वो हम 435 में ऐड करेंगे। मतलब कि 435 में जब मैं 7 के क्यूब को ऐड करती हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वही इसका आंसर होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में 7 का क्यूब जो है वो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि 7 का क्यूब क्या होता है। और 7 का क्यूब जो है उसे निकालने के बाद हम इसमें जब ऐड करते हैं 7 के क्यूब को तो आपका आंसर निकल के आता है 778। 778 आपका सही आंसर निकल के आ जाता है 778। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है बी में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं और फटाफट से इस वीडियो को जल्दी से भाई लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि आप सबके लिए बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है। पहले नोट्स बनाने पड़ते हैं, देन आपके लिए वीडियो बनानी पड़ती है। तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो आपकी तरफ से भी मिलना चाहिए ना, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आप सबके लिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी जो पढ़ाई की वीडियोज़ हैं, क्लासेस है वो लेकर आएँ, लेक्चर्स लेकर आएँ। और मैराथन सीरीज़ पर भी पूरी पूरी तैयारी चल रही है। बस आप सबका अगर इसी तरीके से सपोर्ट रहा तो मैराथन सीरीज़ भी जल्द ही आने वाली है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला हुआ है 15, 32, 51, 74 और 103, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हो सकता है देखते हैं। 15 और 32 का मैं डिफरेंस लेती हूँ तो कितना डिफरेंस बनता है, आप कहेंगे दीदी 17 बनता है। बिल्कुल सही बोला, यानी कि 17 हमें प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। उसके बाद 51 में अगर करके देखें तो 32 और 51 को अगर मैं माइनस करूँ, 51 में से 32 को अगर मैं माइनस करूँ तो कितना आंसर निकल के आएगा। 51 32 माइनस कर लो तो आपका आ जाएगा 11, 11 में से 2 गए, आपका हो गया 9, और यहाँ पे जो है ये 4 बचा था तो आपका हो गया 19। बिल्कुल सही जवाब 19 निकल के आया। ठीक है भाई 19 आ गया, इसको हटा देते हैं। तो इसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ पे 19 आ गया। उसके बाद देखें तो उसके बाद आपका डिफरेंस जो है क्या निकल के आ रहा है, उसके बाद आपका डिफरेंस निकल के आ रहा है 23। अगर आप माइनस करके देखो तो फिर आपका आ रहा है, मतलब इसमें हम सब प्लस करते हुए जा रहे हैं, इन नंबर्स को याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम करके देखें तो क्या आना चाहिए, उसके बाद आपका क्या आ रहा है 103 में से अगर 74 को मैं माइनस कर दूं तो क्या आंसर निकल के आएगा, क्या डिफरेंस निकल के आएगा। फटाफट से कमेंट करके बता दो क्या डिफरेंस आने वाला है। आप देखें तो इसमें आपका डिफरेंस आने वाला है 103, 74 माइनस कर देते हैं तो क्या रहेगा आपका, 13 में से 4 गए आपका 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और 9 में से 7 गए 2 यानी कि 29, बिल्कुल सही। अब यहाँ से हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है
एक लॉजिक हमारा यहाँ पे ज़रूर लग रहा है। वो लॉजिक क्या लग रहा है? देखो ध्यान से, लॉजिक ये लग रहा है कि ये सारे जितने भी नंबर्स आप देख रहे हो, ये सारे जो नंबर्स हैं, क्या ये कौन से नंबर बोले जाते हैं? 17 जो है किसी के टेबल में आता है? आता है ना, अपने टेबल में और 1 के टेबल में। 19 किसके टेबल में आता है? आता है 1 के और अपने टेबल में, है ना? तो इसका मतलब ये कौन से नंबर हो गए? ये हो गए हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो हैं वो हैं ये हमारे प्राइम नंबर ऐड होते जा रहे हैं। और प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिसे कोई नहीं तोड़ सकता है। यानी कि आपने मूवी में भी सुना होगा, मिसेस मूवी में सुना होगा, प्राइम नंबर की बहुत बात की गई थी। तो मेरे ख्याल से प्राइम नंबर हर किसी को याद रहना चाहिए कि क्या होता है। इसका मतलब अब 29 तक यहाँ पे आ गया है, तो नेक्स्ट सीरीज क्या बढ़ेगी? इसमें प्लस हम क्या करेंगे? 29 के बाद क्या होता है प्राइम नंबर? आप कहेंगे 31 होता है, बिल्कुल सही। तो 103 में जब मैं 31 को ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर निकल के आता है 134। 134 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी आपका 134 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे और एक मस्त लॉजिक लगा देते हैं, और वो क्या लगाते हैं वो भी बता देती हूँ। वो लॉजिक ये लगा देते हैं कि आप क्या करते हो, इसमें आप इनका भी डिफरेंस लेना शुरू कर देते हो। यहाँ पे फिर हो गया +2, फिर यहाँ पे करोगे तो हो गया आपका +4, फिर यहाँ पे करोगे तो हो गया आपका कितना? आपका हो गया यहाँ पे +6 हो गया। फिर और करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे +8 आना चाहिए। अब 29 में अगर +8 करते हो तो आपका 31 नहीं आता है। +8 करने से 31 नहीं आता है, आपका ज़्यादा नंबर आएगा, यानी कि 37 आएगा। अब 37 को जब आप 103 में ऐड करोगे तो वो नहीं रहेगा। तो कई बार हम खुद से भी लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, जब तक मतलब जो लॉजिक होता है ना वो भी परफेक्ट बैठना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ भी लगा रहे हो और वही चल जाएगा, वो चीज़ नहीं है। जो एग्जामिनर डिसाइड करता है उस तरीके से चलता है। तो एक सही लॉजिक लगाओगे तो ही बात बनेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है, आप सबको जल्दी से रीड कर लेते हैं। और क्वेश्चन में बोला हुआ है 25, 29, 37, 53 क्वेश्चन मार्क, और आपका 149 में क्वेश्चन मार्क दिख नहीं रहा है इसलिए बना दिया, चलो ठीक है। अब इसमें जो है क्या हो रहा है ध्यान से देखना, 25 के बाद 29 आ रहा है, मतलब यहाँ पे चाहे तो माइनस हो रहा होगा चाहे प्लस हो रहा होगा, क्योंकि बहुत जो है बहुत जल्दी नहीं बढ़ी है वैल्यू, बहुत ग्रेजुअली बढ़ रही है, बहुत आराम से बढ़ रही है। 25 के बाद 29 आया, इसका मतलब +4 हो रहा है यहाँ पे, तो +4 हो रहा है। इसके बाद 37 में से 29 को अगर हम माइनस करें तो क्या हो रहा होगा? अगर हम उसको माइनस करें तो क्या हो रहा होगा? आप ध्यान से देखो, उसमें जो है अब आपके कितने नंबर जो है वो आ रहे हैं, मतलब +8 हो रहा है। अब यहाँ पे ये देखते ही मेरा दिमाग एक तरफ घूमता है, एक लॉजिक आता है कि अगर मैं यहाँ पे जो ये 4 है इसको अगर मैं 2 की वैल्यू 2 मानूं, ठीक है, उसके बाद इसको अगर मैं 2 की वैल्यू 3 मानूं, बात तो सही है ना? यही मतलब है इसका तो, कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे जो है कुछ ऐसा प्लस करूँ जो कि 2 की पावर 4 हो, वो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। 2 की पावर 4 क्या होता है? आपका 2 की पावर 4 होता है 16, इसका मतलब यहाँ पे 16 प्लस हो रहा होगा। अब अगला देखें तो 2 की पावर 5 लगेगा। अब 2 की पावर 5 जब यहाँ पे लग रहा है तो वो क्या होगा? 2 की पावर 5 क्या होता है? अब आप 2 की पावर 5 करके देख लो, तो वो आपका आंसर जो निकल के आएगा वही प्लस होगा 53 में। 2 की पावर जो 5 है वही प्लस होगा 53 में। 2 की पावर 5 कितना होता है? अगर हम 2 की पावर 5 करते हैं तो उसका मतलब होगा कि 32, राइट। अब 32 अगर मैं इसमें प्लस करूँ 53 में, अगर मैं 32 प्लस करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 85। क्या ये है ऑप्शन में? बिल्कुल है। अगर नहीं लग रहा है तो आगे एक और करके देख लो, इसको आप 2 की पावर 6 कर लो। 2 की पावर 6 जब आप 85 में प्लस करोगे तो आपका आंसर 149 ही निकल के आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करके बताओ, और सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, खुद से करके देखना है। और जिस बच्चे ने अभी तक बुक परचेज नहीं करी है, स्टेम की हो, हाई एंड की हो, AFPS की हो, ह्यूमैनिटीज़ की हो, या फिर PCM हो, PCB हो, कोई भी बुक हो, आपकी हर डोमेन के लिए बुक लॉन्च कर दी गई है। ह्यूमैनिटीज़ 11th के लिए भी है, 9th के लिए भी है। तो अभी तक अगर किसी ने नहीं की है तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कर लो उसे परचेज, क्योंकि अभी तो वो स्टॉक में है, बट बहुत जल्द स्टॉक जब जो है खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, फिर कहाँ से लोगे? फिर मत बोलना कि दीदी आपके पास बुक है
है तो दे दो, फिर नहीं हो पाएगा अरेंज। तो यूनिक क्लासेस इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से जाके आप बुक परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जिसके पास इंस्टाग्राम आईडी नहीं है वो जो है ईमेल कर सकता है छोटा वाई छोटा ओ जे और फिर उसके बाद 971110@gmail.com। ठीक है, इस पे जाके आप मेल डाल सकते हो, आपको जो है रिप्लाई मिलेगा। मेल प्लीज़ अपने मेल में जो है मेल डालोगे तो अपना व्हाट्सअप नंबर देना मत भूलना। चलिए अब चलते हैं, फटाफट से हटाते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल जो है क्या बोल रहा है, 242 245 और फिर 254। चलिए देखने में तो लग रहा है कि बहुत कम डिफरेंस है ना, देखने में तो यही लग रहा है कि बहुत ही कम डिफरेंस है। अब बहुत कम डिफरेंस है तो एक बार देख लेते हैं सवाल को करके। इसका डिफरेंस देखे तो +3 ही हो रहा है, फिर इसका डिफरेंस देखे तो एकदम से डिफरेंस जो है बढ़ गया है ना, डिफरेंस जो है वो बढ़ गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो डिफरेंस जो है आप देखो तो ये 3 की पावर 1 हुई है ऐड यहाँ पे, फिर 3 की पावर 2 ऐड हुई है यहाँ पे, ऐसे ही देखा जाए तो फिर 3 की पावर 3 ऐड हुई है और फिर 3 की पावर 4 ऐड हुई है। इसका मतलब यहाँ पे 3 की पावर 5 ऐड होनी चाहिए, राइट। इस क्वेश्चन मार्क की जगह 3 की पावर 5 ऐड होनी चाहिए। तो 362 में जब आप 3 की पावर 5 जो है उसे ऐड कर दोगे तो आपका आंसर जो है कितना निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 605 और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आज तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए फटाफट से इस चैनल को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, इस क्लास को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आप सबको, क्या आप इसी तरीके की जो वीडियो वो चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छी लग रही है करनी, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एवरीथिंग आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आप सब जो हैं यूनिक क्लासेस इंस्टाग्राम आईडी जो है उसे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसे भी ज्वाइन कर लो जिससे कि नोटिफिकेशंस जो है आपके पास आ जाएं। और साथ ही साथ जो SOSC यूनिकन्स है उसे भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्द उस पर पढ़ाई की वीडियोज़ आने वाली हैं। चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।